हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11 इकोनॉमिक्स का आंसर की। तो चलिए बच्चों मिला लेते हैं, किसका कितना नंबर आता है कमेंट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, क्या कहता है ध्यान से देखिए भाई। आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है? दोस्त की शादी में शामिल होना, घर की पूजा करना, विद्यालय में पढ़ना, अपने घर की सफाई करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्यालय में पढ़ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई। सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो आंकड़ों का संग्रह होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण होता है, आंकड़ों का विश्लेषण होता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो अल्फ्रेड नोबल का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, द्वितीयक आंकड़ा का एक स्रोत है इंटरनेट, पत्रिका, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत की जनगणना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी? स्वतंत्र भारत का बात किया जा रहा है, 1951 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा समय। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा संतत और विविध दोनों चर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आंकड़ा इसमें दिया गया है, इसमें 25 की माध्यिका पूछी गई है, तो बना के देख लीजिए 12 माध्यिका हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाना, बीच वाला नंबर आपको लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर का क्या नाम होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बहुलक बोलते हैं, ज्यादा बार जो आता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों का 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यिका यानी बांटना। ठीक है, बीच में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, फिर से आंकड़ा दिया गया है, हमें परास पूछा गया यानी रेंज पूछा गया, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटा दीजिए तो 185 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसकी गणना से डैश की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यिका से। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 32 है, समांतर माध्य 100 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 32% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। अगला जो प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रास क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों -1 से +1 की ओर होता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है, तो यह सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोटि सहसंबंध की विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? इसका करेक्ट आंसर है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, पासे की कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्तमान वर्ष की मात्रा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसे सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, वर्नियर किस देश का यात्री था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है, जिसे नीति योग के नाम से भी जाना जाता है। अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, क्या कहता है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो 12वीं हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या कहता है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1991 से हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25, समवृद्धि से क्या तात्पर्य है भाई? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा 1 2 3, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा दूसरी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए।
निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है? तो भाई आयकर नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 28 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भाई? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा प्यारा देश भारत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक का खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा जनधन योजना, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सड़क निर्माण में निवेश। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है भाई? तो ये हो जाएगा अमेरिका, सबका दादाजी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बहुत जल्दी भारत भी दादाजी बन जाएगा। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस निर्धनता का एक कारक कौन सा है? निर्धनता का एक कारक, इसका जो सही उत्तर है बेरोजगारी भी होगा, ऋणग्रस्तता होगा, जनसंख्या दबाव, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तनुआ किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों तमिलनाडु, तो से तमिल, तो से तनुआ। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो भाई चावल का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा सीमेंट दुकान का मालिक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ईंट निर्माण कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा भाई? क्या कहा जाएगा? दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि इसको परंपरागत हम लोग यूज नहीं करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से नहीं करते आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई साक्षरता दर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है भाई? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है भाई। 40वां प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा पाकिस्तान। आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।